बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्र का एक ऐसा बदबख्त बादशाह जो खुद को खुदा कहलवाता था, ये लोगों पर जुल्म सितम करता ताकि लोग इसकी पूजा करें, और साथ ही वो मुसलमान जो इसकी पूजा ना करते उन पर बेपनाह जुल्म सितम किया करता था। लेकिन अल्लाह ने आने वाली दुनिया के लिए इसे एक ऐसा इबरत का निशान बनाया, और इसके मरने के बाद ना ही इसे जमीन ने कबूल किया और ना ही पानी ने, और ये इस तरह इबरत का निशान बना हुआ है कि कयामत तक इसकी लाश इसी तरह सड़ती रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिरौन ने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से किस तरह शादी की, और जिसे कायनात का सबसे बड़ा काफिर कहा जाता है, यानी कि फिरौन की बीवी को अल्लाह ने जन्नत किस तरह अता फरमाई। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखें। फिरौन एक काफी जालिम बादशाह था जो कि लोगों पर काफी जुल्म सितम किया करता था, और जब इसने शादी करने का मन बनाया तो इसने सोचा कि ये मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से शादी करेगा। इसलिए फिरौन ने रैयान बिन वलीद की पोती हजरत आसिया के पास एक खत लिखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रैयान बिन वलीद वो शख्स थे जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र के बादशाह हुआ करते थे, और उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथों पर इस्लाम कबूल किया था। जब हजरत आसिया तक फिरौन की शादी का ये पैगाम पहुंचाया गया तो आपके वालिद और हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस पैगाम को देखकर काफी ही हैरान हुए, क्योंकि फिरौन मिस्र का ऐसा बादशाह था जो कि रियाया पर काफी जुल्म सितम करता था। फिरौन ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये धमकी दी कि अगर उन्होंने फिरौन से शादी ना की तो वो उनके अहले खानदान को कत्ल कर देगा, और इसी तरह जोर जबरदस्ती से फिरौन ने हजरत आसिया से शादी कर ली। शादी के बाद अल्लाह ताला ने हजरत आसिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा। कुछ रिवायतों में यूं मिलता है कि अल्लाह ताला ने शादी से कब्ल ही फिरौन को नामर्द कर दिया था, और इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आसिया की अजमत को बरकरार रखा। इसे अल्लाह ताला की एक करामत ही समझे कि अल्लाह ताला ने हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फिरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाज़ रिवायतों में ये मिलता है कि फिरौन की एक बेटी थी, लेकिन कुछ मौर्रिखीन ने लिखा है कि ये उसकी औलाद नहीं थी। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने फिरौन से महफूज रखा था, इस वजह से हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी तरह की कोई औलाद ना हुई, और जिस बेटी का लोग जिक्र करते हैं वो फिरौन ने किसी दूसरे से लेकर उसे पाला था। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि वो कौन सी नेकी थी जिसकी वजह से फिरौन की बीवी जन्नत में अज़वाज मुत्तहरात में शामिल किया गया। फिरौन ने एक दिन ये ख्वाब देखा कि उसका महल तबाह हो गया है। जब वो सोकर उठा तो उसे बहुत हैरत हुई। उसने मिस्र के बड़े नजूमियों को बुलाया और ख्वाब की ताबीर पूछी। नजूमियों ने फिरौन से ये कहा कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो कि तुमसे तुम्हारी सल्तनत छीन लेगा और तुम्हारे महल को तबाह कर देगा। जब फिरौन ने अपने ख्वाब की ये ताबीर सुनी तो उसने बनी इसराइल में ये ऐलान करवाया कि अब से जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, और इनमें से सिर्फ लड़कियों को ही छोड़ा जाए जिनकी नस्ल बाकी रह सके। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो आपकी वालिदा ने आपको एक संदूक में रखकर एक दरिया में डाल दिया। फिरौन के महल के बाजू में से एक नहर गुजरती थी। अल्लाह की करामत से ये संदूक बहता हुआ उसी नहर में चला गया। ये संदूक फिरौन के महल के सामने ही आकर रुका। फिरौन ने जब इस संदूक को देखा तो अपने साथियों को हुक्म दिया कि इस संदूक को महल में लाकर हमारे सामने खोला जाए। जब इस संदूक को फिरौन के दरबार में लाकर खोला गया तो इसके अंदर से एक निहायत ही हसीन व जमील बच्चा निकला। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब उस बच्चे को देखा तो वो देखकर काफी खुश हुए, और आपने ही इनका नाम मूसा रखा था। संदूक खुलते ही जब हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर देखा तो हजरत आसिया फिरौन से कहने लगी कि ये बच्चा तुम्हारी और मेरी आंखों की ठंडक है और तुम इसे कत्ल ना करना। उस वक्त फिरौन ने हजरत आसिया से कहा कि तुम इसे रख लो, मुझे इस बच्चे की कोई हाजत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर फिरौन भी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह ये कहता कि ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है तो अल्लाह ताला उसे जरूर हिदायत देता, लेकिन फिरौन का दिल अल्लाह से पूरी तरीके से मुर्दा हो चुका था, इस वजह से उसने इस बात का इकरार ना किया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और महल में सारे जादूगरों का मुकाबला किया तो ये देखकर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ईमान ले आई। ईमान लाने के बाद हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बात को फिरौन से छुपाए रखा, लेकिन जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया और खुद के लिए जब लोगों को सजदे करवाता, ये देखकर हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुलकर मैदान में आई और फिरौन की मुखालिफत करने लगी।
جب فرعون کو یہ پتا چلا کہ میری خود کی بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسلام قبول کر چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم و ستم کرنا شروع کیا۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت ظلم کیا، لیکن فرعون کے اتنے سارے ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان میں خلل نہ پیدا کر سکے۔ فرعون نے بہت کوششیں کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی دامن سے کھینچ کر دوبارہ سے بت پرستی کی دنیا میں لے آیا جائے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، فرعون ان پر بھی بہت ظلم و ستم کرتا۔ قرآن کریم میں ایک شخص کا ذکر ہے جسے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسے فرعون نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیمانہ صبر لبریز ہوا اور آپ نے کھل کر فرعون کی مخالفت کرنا شروع کی۔ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ میری خود کی بیوی میری مخالفت کر رہی ہے تو فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت زیادہ اذیتیں پہنچانا شروع کی۔ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت الگ الگ طریقے کے ظلم کیے۔ آپ پر کئی کوڑے برسائے گئے، آپ کو مارا گیا، اور ظلم کی انتہا تب ہوئی جب آپ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں پر کیلیں ٹھوک دی گئی۔ کیل کو اس طرح ٹھوکا گیا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہل بھی نہ سکتی تھی، اور آپ کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر آپ کو گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ آپ پر پانی بھی بند کر دیا گیا۔ اتنی اذیتیں اور تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی آپ کا ایمان کسی طرح سے نہ ڈگمگایا اور آپ اللہ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس طرح ظلم کیا کہ اس نے آپ کی کھال تک اتروا دی اور آخر میں آپ کے اوپر ایک چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی رہی، اپنے اوپر کافی ظلم و ستم سہے اور اسی ظلم و ستم میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل دین کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔